हेलो किटीज़, राधे राधे। आई एम कृतिका। वेलकम बैक टू द क्लास। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रैशनल। हमें बताना है इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इर्रैशनल नंबर है। तो हम चेक करते हैं। फर्स्ट क्या है, 2 माइनस रूट 5। मैंने आपको बताया था कि रैशनल क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में थे हमारे, है ना। और इर्रैशनल हमने देखा था। और हमने एक और चीज़ देखी थी जो टर्मिनेट हो रहे थे, है ना, टर्मिनेटिंग वाले, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले। बट इर्रैशनल क्या होते हैं, या तो रूट वाले होते हैं। आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर रखा है कि क्या रैशनल होते हैं, क्या इर्रैशनल होते हैं। यहाँ पे मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। फिर भी एक क्या होता है इर्रैशनल, हमने देखा था या तो रूट वाले नंबर्स होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो टर्मिनेट भी ना हो, रिपीट भी ना हो। इंट्रोडक्शन वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर आए हैं उन्हें तो क्लियर होगा। क्या बोला है फर्स्ट पार्ट में, 2 माइनस रूट 5। तो यहाँ रूट 5 आ गया ना। हमारे किसी भी क्वेश्चन में रूट आते ही वो नंबर क्या हो जाएगा, हमारा इर्रैशनल। बस हमें देखनी है रूट है तो रूट देखते ही हमें क्या लगा देना है, वो क्या है, हमारा इर्रैशनल। अब आप बोलोगे ये क्या है, 3 प्लस रूट 23 माइनस 23 ब्रैकेट में है ना। तो अब आप सोचोगे कि रूट लग रहा है तो ये भी इर्रैशनल होगा। पर हमें ऐसे एकदम से क्वेश्चन को देख के हम नहीं बता सकते कि वो इर्रैशनल है, ठीक है। पहले हम उसे सॉल्व करके देखेंगे, क्या वो रैशनल हो, कभी हमें ना दिख रहा हो, है ना। पहले हम उसे सॉल्व करके देखेंगे, तब जाके हम बोलेंगे ये रैशनल है या इर्रैशनल है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, बोर्ड मास में हमने पढ़ा है। तो क्या होता है, 3 प्लस रूट 23 अगर हम बाहर निकाल लें, और ये क्या है, माइनस रूट 23। प्लस से माइनस कैंसिल हो जाता है, क्या बचा 3। और क्या 3 हमारा रैशनल है या इर्रैशनल है, बिल्कुल रैशनल है, क्योंकि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1, है ना। तो ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर। अब इसमें देखो, इसमें भी रूट आ रही है, क्या ये रैशनल है या इर्रैशनल है। हम इसको पहले पूरा सॉल्व करके देखेंगे क्या ये हो रहा है सॉल्व। यहाँ तो देखो कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा था ना, यहाँ पे ब्रैकेट आ गया तो हमने उसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ देखो अपॉन में है, और √7 और √7 देखो मल्टीप्लाई में है, ये याद रखना। ये कैसे लिखा है, 2 मल्टीप्लाई √7 एंड 7 मल्टीप्लाई √7। जब ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड भी हो रहा है। तो बस फिर क्या बच गया हमारा, सिर्फ 2/7। और ये क्या है हमारा, ये हमारा रैशनल नंबर है, हमने पढ़ा है P/Q की फॉर्म में। तो हम क्या लिख देंगे, दिस इज आवर रैशनल नंबर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्या बोला है, 1/√2। तो 1/√2 से क्या पता चल रहा है, हमने देखा कि रूट आ रही है यहाँ पे, और हमने क्या पढ़ा है, हमारा रैशनल नंबर में तो कभी रूट आती ही नहीं है ना। इर्रैशनल नंबर में हमारी क्या आती है, रूट आती है। तो बस फिर हमारा तो ये देखते ही हम पहचान गए ये क्या है हमारा, दिस इज इर्रैशनल। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फिफ्थ पार्ट, क्या बोल रहा है, 2π। अब आप बोलोगे ना, तो यहाँ पर रूट है तो ये तो रैशनल होना चाहिए, है ना। और हमने देखी भी है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। तो आपको लग रहा होगा अरे तो P/Q की फॉर्म में ये तो रैशनल होगा। पर एक चीज़ और समझनी है हमको कि जो पाई की वैल्यू होती है ना 22/7, जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना, तो हम बस इतना याद रखते हैं 3.14, बट ये एक्चुअल में 3.14 नहीं होती, ये और आगे बढ़ती रहती है ना। तो ये ये क्या होती है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है, मतलब ना तो ये डिवाइड होती है, आगे बढ़ती जाती है, हम बस अप्रॉक्स वैल्यू मान के चल जाते हैं, ठीक है। और ना ही ये नॉन रिपीटिंग, और ये क्या होती है, ना ही ये रिपीट होती है। ना तो ये डिवाइड होगी ना ये रिपीट होगी, बिल्कुल डिफरेंट नंबर्स आएंगे। हो सकता है ऐसे कुछ डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट नंबर्स आते हैं हमारे। पूरी प्रॉपर हम एग्जैक्ट वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है 3.14, तो हम एक अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। और 22/7 को हम डिवाइड करेंगे तो भी क्या होता जाएगा कि वो रिपीट होता जाए, रिपीट बिल्कुल भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और हमने क्या पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं हमारे, इर्रैशनल नंबर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्या करना है हमको, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, मतलब सॉल्व करना है इस एक्सप्रेशन को जो ये हमें दिया है। मैंने इससे पहले आपको एक बेसिक फार्मूला का कुछ शॉर्ट वीडियो बनाई थी, तो आप उसको देख लेना। उसमें मैंने जितने भी एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 में रिलेटेड फार्मूलाज हैं या जो भी हमारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो में समझा रखा है।
तो आप उसे देख लेना और फिर ये वाली एक्सरसाइज करना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इसमें भी वही है, क्या बोला है, 3 + √3, 2 + √2। हमने क्या पढ़ा है, हम कैसे सॉल्व करते हैं इन सबको, कि फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट से एंड फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई फिर सेकंड से। ऐसी सेम सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट से एंड सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई फिर सेकंड से। और साइन कौन से आएंगे, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है तो साइन कौन से आएंगे, प्लस के ही आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? क्या करना है हमको, फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई पहले 2 से प्लस फिर फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई फिर सेकंड नंबर से प्लस फिर सेकंड नंबर जो बचा उसकी भी, मतलब हर एक नंबर की सबसे मल्टीप्लाई होनी चाहिए। पहले हमने इससे कर ली दोनों से मल्टीप्लाई, फिर हम इसकी करेंगे। तो क्या है ये, √3 और 2, फिर प्लस क्या है, √3 एंड √2, या फिर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6, 3 × √2 क्या होता है, 3√2 प्लस √3 और 2 मतलब 2√3, और जब दोनों ही रूट में है तो क्या हो जाएगा, √3 × √2 मतलब √6। क्लियर है? बस इसे हमने सॉल्व कर दिया और यही हमारा क्या हो गया इसका आंसर। देखो यहाँ रूट अलग है, अगर यहाँ रूट डिफरेंट ना होकर समझो ऐसे हो जाता कि √2 2√2 + 3√2, तो रूट वाले नंबर क्या हो जाते हैं, रूट वाला एज इट इज जाता है और रूट की जो साथ वाले नंबर हैं वो हो जाते हैं हमारे प्लस। बट यहाँ रूट की वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हमने इनको प्लस नहीं किया, ऐड नहीं किया। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या बोला है, 3 + √3, 3 - √3। हमें दिख रहा है ये ए और बी, अगर हम इसे मान ले तो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी बी है ना। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वही बेसिक फॉर्मूले की जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है उसी में मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या कि अगर a² - b², ये किसका फॉर्मूला होता था, अगर हमें a - b और a + b, अगर हमें ये दे रखा होता है, क्या a - b और a + b, अगर हमें ये गिवन होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। देखो a + b, a - b, ये इंटरचेंज हो सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a + b एंड a - b, इंटरचेंज हो सकते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ क्या दे रखा है, a + b, a - b, है ना। तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, a² - b² का हम वैल्यू रख देंगे। a क्या था हमारा 3 का स्क्वायर और b क्या था √3, तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3। मैंने आपको समझाया था 2 चीज़ें होती हैं, टीचर बोलते हैं याद रखना है कि रूट से स्क्वायर ये जो 2 पावर होती है कट जाती है और सिंपल 3 आ जाता है। बट हमने एक इसका बेसिक रूल सीखा था, याद ना करने की बजाय क्या चीज़ देखी थी, हमने देखा था हम इसको √3 × √3 लिख सकते हैं, है ना। तो √3 × √3 क्या हो जाता है हमारा √9, और √9 किसकी होती है, हमारी स्क्वायर रूट जो होती है वो होती है हमारी 3 की, इसलिए हमारा इसका आंसर आता है 3। बट हम एग्जैक्ट ऐसे याद रख देते हैं कि रूट से स्क्वायर कट गया तो इसलिए 3 आ गया। 9 - 3 = 6। तो दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस सेकेंड पार्ट। क्लियर है? फॉर्मूला यूज़ किया था हमने ये वाला, ये याद रखना है, ये जो भी फॉर्मूलेज वहीं से बेसिक फॉर्मूले वाली वीडियो, शॉर्ट वीडियो आप मेरी देखना और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या फॉर्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ या मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट विच इज़ थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखते हैं क्या बोला है थर्ड पार्ट में, √5 + √2 का होल स्क्वायर। सेम मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे, क्या पढ़ा था, एक तरह से अगर हम इसको मान लें a और इसको मान लें b, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर का। और मैंने उसमें आपको बताया था a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही पढ़ा है हमने। तो बस अब हम इसे अप्लाई कर देंगे, a की जगह हम वैल्यू रखेंगे क्या, √5 का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या रखेंगे, √2 इसका स्क्वायर प्लस 2, ये सो लिखा है हमने, क्या लिखा है 2ab। ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, 2 × a × b, इसका मतलब ये है कि ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो 2 × a क्या है √5 एंड मल्टीप्लाई b क्या है हमारा √2। ऐसे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसे सॉल्व करेंगे, सेम रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा 5, रूट से स्क्वायर कैंसिल क्या बचा 2, और ये क्या हुआ 2 हुआ, और मल्टीप्लाई में ना √5 × √2 तो क्या हो जाएगा
10, 5 2 जा 10 और रूट का रूट सेम नंबर पे तो हो पाती है ना। तो ये हो गया। अब हम 5 + 2 ऐड कर सकते हैं। 5 + 2 क्या होता है 7 + 2 √ 10 एज इट इज। तो दिस इज आवर आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना फोर्थ पार्ट। क्या बोला है a - √5 - √2 √5 + √2। हमें समझ आ रहा है ये a है b है और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये a - b बन गया और ये a + b बन गया और ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा a² - b² का होता है। तो हम रख देंगे इसके अंदर वैल्यू। a की जगह क्या रखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और b क्या है हमारा √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, 5 - 2 इज 3। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझते हैं अब हम इसको। क्या बोला है रिकॉल करो फिर से, जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था पाई के बारे में, वही बोला है कि रिकॉल पाई के बारे में याद करो कि इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी। कि जो पाई है ना वो हमारी किसकी रेशियो बना रहा है, ये बोल रहा है जो पाई है वो डिफाइंड किया गया है ऐसे कि वो रेशियो है किसकी, सर्कमफ्रेंस जिसको सी माना है ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर जिसको डी माना है, ये ऐसा रेशियो है। दैट इज पाई इज इक्वल टू C/D। ठीक है, दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट, और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये फैक्ट को कि पाई इररेशनल है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, कैसे हम कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे, क्योंकि हमने इसमें देख लिया P/Q पर पाई तो इररेशनल होता है। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बात, हमने ये अभी पढ़ा ना, सेम वही इसमें हमें बताना है। तो हम क्या लिख देंगे कि हमें पता है, बोला है पाई इज इक्वल टू C/D, ये गिवन है, और हमें पता है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7। बट अगर हम देखें तो 22/7 इज अ एप्रोप्रिएट, या फिर हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट, मतलब अप्रोक्स में वैल्यू होती है ये किसकी, ऑफ पाई की। बट अगर हम एक्चुअल में देखें तो जो द डेसिमल एक्सपेंशन होता है, किसका, ऑफ पाई का, इज वो क्या होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये तो मैंने आपको बताया था अभी फर्स्ट उस क्वेश्चन में है ना, जो अभी हमने देखा था वो 2 वाला। तो पाई इज एक्चुअल में जो होता है, पाई जो होता है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। इसलिए दिस मीन्स, इसका मतलब हमें क्या पता चलता है, दिस मीन्स पाई इज इररेशनल। हमने इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या कर दिया, बिल्कुल रिजॉल्व कर दिया, क्योंकि ये बोल रहा था पाई तो C/D आ रहा है, पर इससे तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया, तो रैशनल होना चाहिए। बट ये रैशनल नहीं है, क्योंकि पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, इसलिए हमारा पाई क्या होता है, हमारा इररेशनल नंबर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अगर सर्कमफ्रेंस जानना है तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है, एक सर्कल होता है। जब मैं आपको सर्कल और वो सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी ना, सरफेस एरिया इन सब के, तो पूरी एक वीडियो बना दूंगी जिसपे सब छोटी छोटी डेफिनेशंस एक्सप्लेन कर दूंगी, सर्कमफ्रेंस, एरिया, रेडियस, डायामीटर और सेक्टर, सेगमेंट, सब कुछ। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इज नथिंग बट बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस होती है हमारी ये बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है ना, दिस इज सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और डायमीटर तो पता ही है हमको कि सेंटर से एक मिड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाना, ये क्या होती है हमारी पूरी डायामीटर होती है, यहाँ से यहाँ तक की। और रेडियस की बात करें तो सेंटर से हाफ, जो ये इतना पार्ट होता है, ये होती है रेडियस। क्लियर है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर।
अब आप सोचोगे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है रूट 9.3 को नंबर लाइन पे। जैसे हमने रूट 5, रूट 3 ये सब किए थे ना, इस बार डेसिमल वाले को भी करना है प्लस रूट भी है। तो हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। पूरा लेंथी मेथड है, उसका पूरा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिससे पूरा फोकस उस पर रहेगा और हम क्लियर सिर्फ उसी की बात करेंगे और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिससे कोई ऐसे कन्फ्यूजिंग ना हो कि अभी ये चल रहा था और अब ये क्या आ गया। ठीक है, तो हम एक उसके अच्छे से अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी जिसमें आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आगे तक यूज़ होने वाला है, ये रैशनलाइज वर्ड, क्योंकि रैशनलाइजेशन हमें आना चाहिए। अभी 9th में भी है, क्लास 10th में भी है, क्लास 11th और 12th में भी इसका रोल आएगा रैशनलाइजेशन का। तो रैशनलाइज का मतलब क्या है, ठीक है, बस ये हमें समझना है। तो बहुत सिंपल है, क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर होता है ना हमारा, अगर सिंपल डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, मतलब एक ही वैल्यू, जैसे 4 है, तो हम ऊपर नीचे दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट अगर डिनोमिनेटर में हमारा समझ लो a प्लस बी है, तो हमारा ऊपर नीचे इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस यही है हमारा रैशनलाइजेशन। क्लियर है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, क्या बोला है 1/√7 और इसको रैशनलाइजेशन करना है, इसका रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो हमने देखा था एक सिंगल डिजिट होती है तो हम उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, √7 को कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, है ना। तो हम देखते हैं अपना 1/√7 मल्टीप्लाई √7/√7। क्या किया, जो भी डिनोमिनेटर होता है हम उसको अगर ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो नीचे तो करनी पड़ती है ना, तो बस वही करना है। अगर सिंगल डिजिट है तो 1 × √7 क्या होता है, √7। अब √7 × √7 एक तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखा है और हमें पता है स्क्वायर से क्या होती है, रूट कैंसिल हो जाती है, तो क्या बच गया, सिर्फ 7। मैं आपको इसमें कट करके भी दिखा देती हूँ कंफ्यूजिंग के लिए कि ये हमारा स्क्वायर से रूट हो जाती है कैंसिल, तो क्या बन गया हमारा √7/7। बस हो गया ये रैशनलाइज। बहुत सिंपल था, है ना। जब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो बस यही है रैशनलाइजेशन, और कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जो मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल बताया था, ये वाला। न्यूमरेटर कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या बोला है 1/√7 - √6। डिनोमिनेटर में हमारा √7 - √6 है। इस बार सिंगल टर्म नहीं है, 2 टर्म्स है। तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे √7 + √6 और अपॉन में भी √7 + √6। क्या किया हमने, साइन चेंज करके क्या कर दी, मल्टीप्लाई। अब 1 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो 1 × √7 + √6 क्या हो जाएगा, √7 + √6 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, अब देखो हमेशा याद रखना रैशनलाइजेशन में ना, हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा ना उसमें हमेशा यही वाला फॉर्मूला बन रहा होगा, a² - b² ऑलवेज, जिसका क्या होता है a + b और a - b। हमेशा ये बन रहा होगा नीचे, जिसको हम फॉर्मूले में लगा के ये रख देंगे। ऑलवेज रैशनलाइजेशन में यही बनता है हमारा, याद रखना है डिनोमिनेटर में चेक करने के लिए भी, क्योंकि हम साइन चेंज कर देते हैं ना, फर्स्ट डिजिट तो वही रहती है, तो वही बन गया ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा a, √7 a हो गया और √6 हो गया b। तो हमें क्या पता चल रहा है कि a - b और a + b का फॉर्मूला है, और क्या होता है a² - b²। बस हम कर देंगे अब सॉल्व। a² मतलब a की जगह √7 का स्क्वायर - b² √6 का स्क्वायर। तो क्या आ गया, न्यूमरेटर एज इट इज, √7 + √6 कट गया, क्या बचा 7 - 6, √7 + √6, 7 - 6 1। तो 1 लिखो ना लिखो, इट्स नॉट कंपल्सरी एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, क्या किया था यहाँ पर भी, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया था। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ये थे हमारे 2 पार्ट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 3rd एंड पार्ट 4th। क्या बोला है 3rd पार्ट में,
1/√5 प्लस √2, इसको रैशनलाइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे? सेम क्या बोला था मैंने, साइन चेंज हो जाता है। तो हमने साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज आएगा। और नीचे क्या मैंने बोला था कि हमारा किसका फॉर्मूला बन जाता है, a² - b² का। देखो यहाँ पर भी ये a + b लिखा है और ये a - b लिखा है, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, a² - b², है ना। तो बस हम लगा देंगे। अब ऑलवेज हमारा डिनोमिनेटर में a² - b² का ही फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि हम सिर्फ साइन चेंज कर रहे हैं। तो √5 - √2 कट गया हमारा। क्या हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 - 2। तो क्या आंसर आ गया हमारा, √5 - √2, और 5 - 2 क्या होता है, 3। एंड दिस इज आवर आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा लास्ट पार्ट है ये इस एक्सरसाइज का। बाकी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो देखेंगे, वो भी क्वेश्चन नंबर 4 की, सॉरी, वो √9.3 जो है हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, उसकी भी देखेंगे। ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट पार्ट है। देखो, रैशनलाइज करना है, वही सेम चीज़ है। साइन चेंज करके क्या, अभी तक हमारा दोनों में रूट चल रहा था ना, तो अब बस ये डिफरेंस आया और कुछ नहीं है। √7 + 2, बस साइन चेंज करके हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। 1 से हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज आता है। यहाँ क्या बन जाता है हमारा, देखो a - b, a + b क्या बन गया, a² - b²। तो लगा देंगे, a क्या है हमारे ये, और b क्या है ये। √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, √7 + 2 अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल 7, और 2 का स्क्वायर 4। क्या बना, √7 + 2 एंड 7 - 4 3। दिस इज आवर आंसर। ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है, कोई सब कुछ क्लियर है? कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सारे डाउट सॉल्व करूँगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी परेशानी हो मुझे सब शेयर करो, मैं सारे डाउट, सारी परेशानी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। अब हमारा बस एक क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4 √9.3 को, जो हमें नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, और हम इसको करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए और हम इसी पे फोकस करते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज का आपको मेरे को समझ आया हो, कोई भी डाउट हो तो समझ लेना, मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं क्लियर कर दूँगी। कोई भी डाउट होता है तो ठीक है, कोई विदाउट हेजिटेशन आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे से जुड़े रहने के लिए मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।